हेलो एवरीवन, आई एम प्रज्ञा पंडित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होती है, मार्केटिंग के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए, उसका पर्पस क्या है, उसका मतलब क्या है और फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको मार्केटिंग के बारे में क्यों पता होना चाहिए बिफोर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मार्केटिंग के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। हो सकता है आप बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, तो आपको मार्केटिंग के बारे में पता हो या आपने 11th-12th में मार्केटिंग या बिजनेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ा हो। बट वो लोग जिनको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं उनको भी पता होना चाहिए, या हमें डिजिटल मार्केटिंग से पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से याद करना चाहिए कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो हम जब भी मार्केटिंग करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हमारा एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हर जगह यूज़ होती है, दैट इज़ आइडिया और कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में कोई ना कोई आइडिया जनरेट करके लोगों तक उसे पहुंचाना चाहते हैं। तो वो जो आइडिया जनरेशन की प्रोसेस होती है वो मार्केटिंग के अंदर होती है। डिजिटल मार्केटिंग एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए, ये वीडियो आपकी डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करने में कैसे हेल्प कर सकता है। सो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। तो अगर हम नॉर्मली बात करें कि मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग कोई भी एक ऐसा एक्शन होता है एक कंपनी के द्वारा या एक बिजनेस के द्वारा जिससे हम एक कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं या एक कस्टमर को हम कन्विंस कर सकते हैं टू यूज़ आर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। ओके, सो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन दूँ आपको एग्जैक्ट, तो वो होती है दैट marketing refers to any action a company takes to attract an audience to the company's product or service through high quality messaging. So यहाँ पे messaging का जो मतलब है वो एक आइडिया है, वो एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूँ कि कौन सा आइडिया, कौन सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, अगर हम टीवी चालू करते हैं तो हम कोई भी ऐड देखें, फिर वो ऐड कॉम्प्लान का हो या बॉर्नविटा का हो या किसी बिस्किट का हो, दी मार्केटर्स नो या ब्रांड नो कि मुझे किसको पहुंचना है, किस तक पहुंचना है। दे टारगेट द पेरेंट्स कि आपको अपने बच्चे के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, इससे ये चीज़ें होती हैं। तो उनका टारगेट किड्स नहीं है जितना जितना उनका टारगेट पेरेंट्स हैं। ओके, फीमेल्स हैं, मदर्स हैं। ओके, सो वो लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हैं जो कि एक माँ के साथ या जो कि एक पेरेंट के साथ कनेक्टिविटी बिठा सके, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। और जब ये रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो कंज्यूमर जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को एक ट्रायल देता है या उसे खरीदता है, बाय करता है और एक रेगुलर कस्टमर बन जाता है। अब जो मेन पर्पस होता है मार्केटिंग का वो ये होता है कि फर्स्ट कि उसको अपने ब्रांड अवेयरनेस करनी है, प्रोडक्ट अवेयरनेस करनी है कि वो क्या सेल कर रहा है। तो अल्टीमेटली हर जगह ब्रांड को ना दिखाते हुए एक कॉन्सेप्ट के साथ किसी के दिमाग में घुस जाना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। दैट इज ब्रांड अवेयरनेस। सेकेंड थिंग इज ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी ये होता है कि आप अपने कंज्यूमर को इतना अच्छा एक्सपीरियंस दो कि वो बार बार आपके पास आए या आप पे ट्रस्ट करे कि अच्छा मैं इसका प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो अच्छा ही होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सोचने की। अच्छा, कोई नया ब्रांड होता है तो हमें उसे ट्रस्ट करने में दिक्कत आती है, तो वो एक लॉयल्टी क्रिएट करना कि कस्टमर हमें ट्रस्ट भी करे और फिर कस्टमर हमारे पास बार बार आए भी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग इज, या जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केटिंग में, इज इंक्रीज सेल्स। कि हमें सेल इंक्रीज करने के टॉपिक पे भी सोचना पड़ता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी चीज़ कर रहे हैं मार्केटिंग में, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या
कोई सी भी मार्केटिंग हो, उसका अल्टीमेट गोल होता है दैट इज सेल्स। वो सेल्स किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, या तो परचेज हो सकती है, या तो कोई फॉर्म फिलअप हो सकता है, या तो कोई लीड हो सकती है, या तो कोई डाउनलोड्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक सेल्स में आती है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट और सर्विस कि आपके लिए सेल होती क्या है। ओके, सो अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अगर हम टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होती हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, सेकेंड इज डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, जो भी आप उसे कहना चाहें। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो होती है जिसमें कोई भी चीज़, कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन या थ्रू इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑफलाइन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर एक ऑफलाइन एक्टिविटी है। ओके, तो उसमें जो हम एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। बिलबोर्ड्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, माउथ मार्केटिंग होती है, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं हम उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। ये कॉन्सेप्ट इंटरनेट आने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया और हम ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ चले गए, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ लैक पॉइंट्स थे। जो सबसे बड़ा लैक पॉइंट था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो ये था कि हम यूज़र के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते थे अच्छे से, हम यूज़र को अच्छे से समझ नहीं पाते थे, हम एनालाइज नहीं कर पाते थे कि हमारी टारगेट ऑडियंस एक्चुअली में है कौन, हमारी टारगेट ऑडियंस किस तरीके से हमारे पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट पे रिएक्ट कर रही है, उसको ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। सेकेंड इज जो गैप था बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड बिटवीन द कंज्यूमर, एक ब्रांड के बीच में और एक कंज्यूमर के बीच में जो गैप था वो बहुत बड़ा था ट्रेडिशनल मार्केटिंग की वजह से। बट जब से ऑनलाइन मार्केटिंग आया है ये गैप एकदम कम हो गया है। टाइम फ्रेम जो था ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए, टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट रखता था कि टाइम फ्रेम मतलब हम कब तक अपने ऑडियंस के पास पहुंचेंगे। बट नाउ अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हमारे पास 24 घंटे अपना फ़ोन होता है, रेडियो होता है, एंड अगर हम बात करें लैपटॉप होता है, सारी चीज़ें हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं 24/7। तो जो ब्रांड है वो अपने यूज़र के पास कभी भी पहुंच सकता है विदाउट फोकसिंग ऑन टाइम फ्रेम। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती थी वो लोकली ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती थी कि अगर मैं पर्टिकुलर स्टेट में हूँ या सिटी में हूँ तो मुझे लोकली चीज़ें प्रोवाइड करनी है, या मैं लोकली सेल करना चाहती हूँ अपनी सर्विस को, तो मुझे उस हिसाब से अपनी होर्डिंग्स लगानी पड़ेंगी, बिलबोर्ड्स लगाने पड़ेंगे, उस तरीके से अपने पैम्पलेट्स देने पड़ेंगे। तो ये एक लोकल टारगेटिंग होती थी। बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें या ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे लोकल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप बाउंड्रीज से बाहर इस इंडिया में रह के किसी दूसरे देश में भी मार्केटिंग कर सकते हैं। सो विच इज़ वेरी इम्पैक्टफुल फॉर द यूज़र कि हमारे ब्रांड को हर कोई जाने। अब आते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी मार्केटिंग जिसको ऑनलाइन किया जा रहा हो, ओके, इंटरनेट के थ्रू किया जा रहा हो। अब वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, या फिर वो गूगल एड्स हो, बिंग एड्स हो, फिर ये कंटेंट मार्केटिंग हो, इनबाउंड मार्केटिंग हो, आउटबाउंड मार्केटिंग हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग हो, ये सारी चीज़ें डिजिटली आती क्योंकि ये हमारे इंटरनेट के थ्रू ही हमें मिल सकती हैं। अगर एक दिन इंटरनेट डाउन होगा, अगर एक दिन हमारे पास हमारा फ़ोन नहीं होगा तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट को हम नहीं देख पाएंगे। सो दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हम जब भी मार्केटिंग करते हैं, आप कोई भी मार्केटिंग करिए, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करिए, आप इंटरनेट, ऑनलाइन, कंटेंट मार्केटिंग, कोई सी भी मार्केटिंग करें, उन सब चीज़ों में फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं तो ये 7 P's ऑफ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों को इन 7 P's के बारे में पता होगा, कुछ लोगों को पढ़ा होगा, याद नहीं होगा, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा। सो लेट मी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट कि 7 P's होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 4 P's थे, धीरे धीरे करके नेक्स्ट 3 P's भी आए जो कि एक मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम पहले 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट।
हम जब भी मार्केटिंग करते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम सेल क्या करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हम सेल कर रहे हैं हम उसे किस तरीके से अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अल्टीमेटली अगर हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या वो यूज़र की किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से कम कर रही है, किसी भी काम को। अगर मेरा प्रोडक्ट है और मैं मार्केटिंग कर रही हूँ और मुझे मेरे प्रोडक्ट की कोई नॉलेज नहीं है तो मैं मार्केटिंग कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं आइडिया जनरेट नहीं कर पाऊँगी, कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं कर पाऊँगी, लोग क्या चाह रहे हैं यही नहीं जान पाऊँगी। तो प्रोडक्ट के बारे में पता होना, प्रोडक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ द फर्स्ट पी ऑफ फंडामेंटल्स, प्रोडक्ट। अगर हम सेकेंड पी की बात करें तो दैट इज़ प्राइस। अब आपका प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स जनरेट करना चाहते हैं। बट आप जो प्राइसिंग दे रहे हैं क्या वो कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पिटिटिव है? अगर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस दे रहे हैं तो क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर वो फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको हाई प्राइस रखनी चाहिए? अगर आप लो प्राइस रख रहे हैं तो लोगों को लो प्राइस का प्रोडक्ट भी क्यों लेना चाहिए? आप क्या ऐसे फीचर्स दे रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटर के साथ compete कर पाएँ? ओके, सो ये थिंग होती है कि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइस ही सबसे बड़ा एलिमेंट होता है जो किसी भी बाइंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है और कंप्लीट करता है। अब अगर हम थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग में आए तो दैट इज प्रमोशन। अब अलग अलग चैनल्स होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास प्राइस है। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, प्राइस है, तो अब हम इसे प्रमोट कैसे करें? लोगों तक तो अल्टीमेटली पहुंचाना पड़ेगा। अब आप अपने किसी जान पहचान वाले को बोलें कि मेरा प्रोडक्ट ट्राई करो, या आप माउथ मार्केटिंग करें, या आप बिलबोर्ड्स लगाएं, या आप डिजिटल मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें। तो ये प्रमोशन की टेक्निक होती है कि हमें प्रमोट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने यूज़र्स हैं, किस एज जेंडर को करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए। तो उस प्रमोशन में, उस प्लेटफॉर्म को चुनने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग पे, दैट इज प्लेस, कि हम उस प्रोडक्ट को कहाँ मार्केट करना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट आपका जो यूज़र है वो कहाँ फाइंड आउट कर सकता है। ओके, क्या प्लेस है? या तो आपकी कोई शॉप हो जहाँ पे आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या तो आपका कहीं ऑनलाइन स्टोर हो जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, क्योंकि यूज़र को अल्टीमेटली एक जगह चाहिए जहाँ पे आके वो लैंड हो सके, उस प्रोडक्ट के बारे में जान सके, उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके, उस परचेज की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। सो द प्लेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट 3 पीज ऑफ मार्केटिंग में कि नेक्स्ट 3 पीज क्या होते हैं हमारे। सो दैट आर पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ठीक है, अब पीपल की बात करें तो हम जब भी अपने प्रोडक्ट को कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी ऑफ पीपल को डिपेंड करता है। पहले आ सकता है कि एज, किस एज पे है। सेकेंड थिंग आ सकती है कि पर्टिकुलरली कौन सा जेंडर हो पर्टिकुलर इंसान का। थर्ड थिंग आ सकती है इंटरेस्ट क्या हो। ठीक है, लोगों का क्या इंटरेस्ट होता है, पीपल का क्या इंटरेस्ट है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम पीपल में काउंट कर सकते हैं तो हमें अपनी ऑडियंस को कैसे रीच करना है, ऑडियंस कैसे हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, क्या क्या उसके स्टैटिस्टिक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे उस पर्टिकुलर इंसान के, उस यूज़र के, कि मुझे उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही अपना प्रोडक्ट मार्केट करना है। तो ये सारी जो डेमोग्राफिक्स होती हैं, लोकेशंस होती हैं एक पर्टिकुलर इंसान की, कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ बट मैं अपना प्रोडक्ट सिर्फ इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, सिटी वाइज, लोकली जनरेट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो होता है कि हमारे ऑडियंस को समझना, हमारे लोगों को समझना कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक, किन किन लोगों तक जा सकता है। अब अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो हम अपना जो प्रोडक्ट है, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से हम डिलीवर कर रहे हैं अपने यूज़र्स को।
जो एक प्रोसेस होती है डिलीवरी की, वो डिलीवरी की प्रोसेस हमारे ब्रांड की तरफ से भी क्लियर होनी चाहिए, हमारे यूज़र की तरफ से भी क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जाती हूँ तो प्रोडक्ट शिप होगा कि नहीं होगा, मैं इसको लेके श्योर हूँ अगर मैं मिंत्रा से, नायका से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से बाय कर रही हूँ। अगर मेरा प्रोडक्ट शिप डेफिनेटली हो जाएगा, और अगर किसी भी कारण से नहीं होता है तो मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। बट कुछ नई साइट्स होती हैं जिस पे मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ कि प्रोडक्ट हमने परचेज किया, पेमेंट भी कर दिया, वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट कि आएगा, बट नहीं आया। तो ये भी एक प्रोसेस होती है कि कंपनी भी श्योर हो कि मैं इस प्रोडक्ट को हैसल फ्री अपने ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा, यूज़र तक पहुंचा दूंगा, और यूज़र के अंदर भी एक ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ से खरीद रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे तक तो प्रोडक्ट आ ही जाएगा। तो वो जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही सीमलेस होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट पी क्या है, तो दैट इज फिजिकल एविडेंस। आपका कोई भी, अगर आपका इवन ऑनलाइन स्टोर भी हो तो एक फिजिकल एविडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन सेल करते हैं कोई चीज़ तो डेफिनेटली आपका फिजिकल एड्रेस होगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो भी आपका फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स कहाँ स्टोर करते हैं या किस तरीके से वो आपको सामने वाला व्यक्ति रीच आउट कर सकता है, या उसको कैसे पता चलेगा आप कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं, या मुझे यहाँ से किस तरह के प्रोडक्ट मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए। सो फिजिकल एड्रेस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। तो मैंने आपको 7 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में बता दिया है। अगर हम वापस से रिवाइज करें उन 7 P's को, सो द फर्स्ट वन वॉज प्रोडक्ट, सेकेंड वन वॉज प्राइस, थर्ड वन वॉज प्रमोशन, फोर्थ वन वॉज प्लेस, और अगर हम नेक्स्ट 3 की बात करें तो दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ये थे हमारे 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जिनके बारे में हमें कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले इनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, ताकि जब भी हम कोई मार्केटिंग करें, ट्रेडिशनल हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, एसईओ के पर्सपेक्टिव से हो, गूगल एड्स के पर्सपेक्टिव से हो, हम अपनी ऑडियंस को टारगेट अच्छे से कर सके और हमें रिजल्ट मिले। क्योंकि हम इन 7 P's को फॉलो करेंगे तभी हमें रिजल्ट मिल सकता है, हमें सेल्स मिल सकती हैं, हमें लीड्स मिल सकती हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। नाउ मार्केटिंग के बारे में तो पढ़ लिया, बट मार्केटिंग इज एवर चेंजिंग। कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाए, कब कौन सी चीज़ ट्रेंड में आ जाए, कब कौन सा डेमोग्राफिक चेंज हो जाए, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि मार्केटिंग हमेशा चेंज होती रहती है। तो कुछ चीज़ों के साथ हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए हमें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डेफिनेटली एक टाइम के बाद बदलते रहते हैं। तो हमें उन फैक्टर्स को ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ ईयरली बेसिस, ऑन अ 6 मंथ बेसिस एनालाइज करना चाहिए कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से मार्केटिंग चेंजेस आए हैं। अगर रीसेंट मार्केटिंग चेंज की बात करूँ तो रील्स हैं, टिकटॉक था, ये सारे एक मार्केटिंग चेंज थे कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बूम आया सडनली, कि पहले तो आप सोशल मीडिया पे सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चला सकते थे, बट नाउ आप इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कर सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट को मार्केट करें। तो एक बहुत बड़ा चेंज था। तो इसे अंडरस्टैंड करना, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वैसा एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम मार्केटिंग ट्रेंड से रिलेटेबल हैं। तो अगर हम बात करें चेंजिंग कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स, ठीक है। अब जो जनरेशन है, पुरानी जनरेशन को ले लें, यंग जनरेशन को ले लें, तो हर जनरेशन एक अलग टाइप के ऐड पर रिएक्ट करती है। पुरानी जनरेशन सूदिंग कंटेंट पर रिएक्ट करती है, आज की जनरेशन लाउड कंटेंट पर रिएक्ट करती है। तो हर चीज़ की जो अपीलिंग पावर है वो बहुत अलग होती है। तो उस चीज़ से ट्रेंड में रहें कि किन लोगों को किन टाइप्स की चीज़ें पसंद है, आपका जो पर्टिकुलर यूज़र है वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है जो आए दिन अपडेट होती है, हर दिन एक नया फीचर आता है, हर दिन एक नया अपडेट आता है, हर दिन एक नया ट्रेंड आता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से, जैसे मोबाइल फ़ोन्स आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन्स में हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो
कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, कौन से ऐसे डिवाइसेज जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से हमें उसको टारगेट करना है, तो वो टेक्नोलॉजी को हमें याद रखना है। गूगल आए दिन अपनी टेक्नोलॉजीज बदलता है, बिंग आए दिन अपनी टेक्नोलॉजीज बदलता है टू कम्पीट इन द मार्केट, टू बी विद द ट्रेंड। ओके, फ्लक्चुएटिंग मार्केट कंडीशंस। अब अगर हम बात करें मार्केट कंडीशंस की, तो ग्लोबली किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अगर हम किसी टेंशन वाली चीज़ की बात करें कि माहौल गर्म है भैया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो वो चीज़ें भी मार्केट को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पर्टिकुलर ब्रांड है जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही चलता है, क्योंकि वहीं के लोग यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, एंड उस लोकेलिटी में ऐसा होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से अब हम उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमें कितना बड़ा लॉस होगा। तो ये जो मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं, इनको भी हमें प्री डिटरमाइन करना पड़ता है ताकि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम बदल सकें, हमारी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को, बिजनेस स्ट्रैटेजी को हम बदल सकें। कल्चरल शिफ्ट, अगर हम पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट्स की बात करें तो किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं कल्चरली। अगर हम बात करें तो पहले बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें चलती थी, फिर बीच में ट्रेडिशनल चीज़ों को लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। बट अगर कोई इन्फ्लुएंसर होगा, कोई एक्टर होगा, और अगर वो कोई ट्रेडिशनल चीज़ करेगी, तो वो एक कल्चरल शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हमें फिर बदलना पड़ेगा कि हमें वापस से वहीं आना है। ये था सब कुछ मार्केटिंग के बारे में। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। इवन इसके बाद ऐसी कोई चीज़ हो जो मैंने मिस आउट कर दी हो, जिसके बारे में आपको जानना हो, या कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। एंड मैंने बहुत मेहनत की है इस पूरे वीडियो को बनाने में, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देने में। सो आई होप कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, एंड इसे अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपके कलीग्स हैं या क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू सून।